नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 14 फरवरी का दिन आपके जीवन का सबसे यादगार दिन बनने वाला है, क्योंकि इस दिन आपके जीवन में उस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर व खगोलीय विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है, जिसका शुरू से लेकर अंत तक आप सभी का देखना बहुत जरूरी है। साथ ही में दोस्तों, सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरुजी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। बता दे कि ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होने वाली है। कर्म क्षेत्र में कार्य को लेकर नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, जिसे लेकर आप खुश होंगे और आपको यह समझ आएगा कि इतना सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यह सभी सितारों का कमाल है। आपके साथ ही आपकी योजनाओं को लागू करने में आपको सहयोग करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपके सभी बकाया अब पूर्ण होने वाले हैं। कहने का मतलब है उधारी चुकाने वाले हैं और ग्राहकों से अपना बकाया धन भी मांग सकते हैं। समस्या से कुछ हद तक राहत मिलेगी और हो सकता है कि इस दिन के अंत में आपको स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़े, तो पूरे दिन के खान पान पर ही यह डिपेंड होगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन बनाना है और अनप शनप चीज़ें नहीं खानी है। मन किन्हीं कारणों से आपका चिंतित रह सकता है। कानूनी मामलों में बचकर रहिएगा। साथ ही सरकारी नियमों का तो पालन करिए ही, नियमों का उल्लंघन कर दिया तो बड़ा चालान बन सकता है। कर्म क्षेत्र में बात करें तो कार्यों में आपकी परफॉर्मेंस को देखकर बड़े अधिकारी और बॉस आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। और जब हमारे उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रसन्न कर देते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। दिनचर्या में योग व व्यायाम को शामिल कीजिए, क्योंकि अंतरिक्ष में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले ग्रह कुछ कमजोर चल रहे हैं। जी हाँ, इसलिए हमने आपको कहा है कि आप योग व व्यायाम को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए। उसके बाद कुछ रचनात्मक कार्यों को करने में दिन लग सकता है, जिससे जीवन शैली में सुधार होने वाला है। कर्म क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतरीन होगा। साथ ही वे आपके कार्य में भी सहयोग करेंगे और व्यापारी वर्ग संपत्तियों में निवेश करने की योजना बना सकते हैं और आज की गई प्लानिंग सफल होगी, जो भविष्य में जाकर लाभ देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर परिणाम अभी नहीं मिल रहे हैं तो घबराना नहीं है, भविष्य के लिए छोड़ देना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। परिवार में किसी वृद्ध का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनका हालचाल लेते रहिए। साथ ही में दोस्तों, मन भी कुछ ऐसी ओर लगता नजर आ रहा है जहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना था। ग्रहों का आशीर्वाद आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। ऑफिशियल कार्यों को बढ़ाने के लिए बॉस से मीटिंग भी हो सकती है। व्यावसायिक साझेदारों के साथ विवाद सुलझने की संभावनाएं हैं और छात्रों की स्थिति बेहतर होगी। किसी सहपाठी की मदद से जटिल विषयों को समझ पाने में भी आप सक्षम रहेंगे और सेहत में डाइट और व्यायाम पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कार्य और आराम में संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी होता है और ये बात आपको समझनी है, क्योंकि जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। तो अगर अहंकार है तो उसे छोड़ दीजिए, अन्यथा बात और बदतर बन सकती है। आपकी सलाह से दूसरों की समस्याओं का समाधान होगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बड़े निवेश करने से बचिए, खासकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचिए। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता हाथ लग सकती है, वहीं दूसरी ओर रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। व्यापारियों को गलत फैसले के चलते नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इस ओर सचेत रहें। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको वर्तमान समय में अपने कमजोर विषयों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, संध्या के समय सपरिवार भगवत भजन करें, साथ ही आरती अवश्य करें और भोग लगाना भी बहुत उत्तम रहेगा। मानसिक व शारीरिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कार्य करने को लेकर दिमाग में नए नए आइडियाज आने वाले हैं। इन अवसरों को भुनना होगा, जो आपके कार्य को सरल बनाएंगे और सीनियर्स से प्रशंसा भी दिलवाएंगे। खुदरा व्यापारियों को छोटे मोटे मुनाफे हाथ लग सकते हैं। हेल्थ में यदि आपको ऑर्थराइटिस की समस्या है तो उससे संबंधित दवाई, खान पान, व्यायाम बिल्कुल भी ना भूलें, अन्यथा दर्द को लेकर आपको बार बार परेशान होना पड़ सकता है। और अपनी क्षमता अनुसार किसी भी ज़रूरतमंद की आर्थिक रूप से सहायता जरूर कीजिएगा। साथ ही में एक अच्छी जीवन शक्ति और स्वास्थ्य का आनंद लीजिएगा। ऑफिशियल कार्य को पूरा करने के लिए तनाव लेने के बजाय
आनंद लेते हुए कार्य को निपटाइए। व्यापार को बढ़ाने के लिए आप जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं रहेगी। स्टेशनरी से संबंधित व्यापार करने वालों को लाभ होता दिखाई दे रहा है और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। वहीं दूसरी ओर खाने में ऑयली व मसालेदार भोजन से परहेज करें। जीवन साथी और मित्रों के साथ स्वाभिमान के मुद्दे पर चर्चा से बचिए, बल्कि एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना ही उत्तम रहेगा। सुख सुविधाओं के प्रति आप आकर्षित रहेंगे। वहीं एक बात का ध्यान यह भी रखना होगा कि अपने लग्जरीज के लिए कर्ज लेने से बचें। अक्सर लोग दिखावे के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, परंतु यह मात्र कुछ पल का दिखावा है और आपके सर पर हमेशा के लिए बोझ है। ये बात आपको समझनी होगी। साथ ही बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं क्योंकि किसी लापरवाही का शिकार, साजिश का शिकार लापरवाही के चलते आप हो सकते हैं। तो अपने चारों ओर पैनी निगाहें बनाए रखिएगा। गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। मामूली समस्या होने पर भी उसे अनदेखा नहीं करना है, अन्यथा मुश्किल बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको नकारात्मक विचारों से बचना होगा। हठी स्वभाव और अहंकार आपको निर्णय लेने से पीछे धकेलने वाला है। क्रोध में आकर किसी को ऐसी बात न बोले जिससे संबंध खराब हो जाए। ऑफिशियल कार्यों में उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे आपको कार्य पूर्ण करने में मदद मिलेगी। और व्यापारियों को प्रत्यक्ष संपत्ति में निवेश करने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में बिल्कुल भी आलस्य न करे। सेहत में आपके लिए शारीरिक रूप से समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए अधिक सचेत रहें। सुनहरे भविष्य के सपने देखने में समय खराब न करें, बल्कि भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना पसंद कीजिए। वहीं दूसरी ओर यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो अब वह आपको वापस मिल सकता है। इस ओर प्रयास जारी रखने होंगे। ऑफिशियल कार्य के दम पर विरोधियों का मुंह आप बंद कर देंगे और व्यापारिक मामलों में अच्छा खासा मुनाफा हाथ लगेगा। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें, लक्ष्य से वे भटक सकते हैं। और स्वास्थ्य भर दिनचर्या को करने पर ध्यान दीजिए। आपके लिए लाभकारी समय है, इसलिए इसे आलस्य में, गप्पेबाजी में या किसी भी तरह के गलत बर्ताव की वजह से इसे ज़ाया नहीं करना है। वहीं पिछले दिनों में चली आ रही परेशानियों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बॉस की निगाहें आपके व्यवहार पर है, इसलिए हो सकता है कि आपका काम भले ही अच्छा हो, लेकिन यदि व्यवहार ठीक नहीं है तो नौकरी पर संकट आ सकता है। व्यापारी वर्ग रुकी योजनाओं को प्रारंभ कर सकते हैं। मेहनत का प्रतिफल मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। गरिष्ठ भोजन करने से बचना होगा। हल्का व सुपाच्य भोजन करना ही उत्तम रहेगा। दोस्तों, आप सुस्त सुस्त महसूस कर सकते हैं, हो सकता है इसका कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो। विचारों का आदान प्रदान आपको थका सकता है। वहीं दूसरों के विवादों में फंसने से बचें। सामाजिक गतिविधियों में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ सकती है और बॉस के दिल में जगह बनानी होगी, क्योंकि आपकी उन्नति बिना उनकी कृपा के नहीं हो सकती। इसलिए व्यवसाय में निवेश न करें, क्योंकि व्यवसाय में हानि की आशंकाएं हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लग सकता है और सेहत में दवाओं का प्रयोग करने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट एक बार जरूर चेक कर ले। और ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां घरेलू सामंजस्य को भी प्रभावित कर सकती है। तो वीडियो में बात की थी दोस्तों 14 फरवरी की राशिफल के बारे में। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।